So students, after covering the topic of user requirements and application requirements, the next topic is device requirements. यानी कि ये भी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी होती है कि हमने कौन से डिवाइसेस को अपने नेटवर्क में इंस्टॉल करना है. सो फॉर दैट यू नीड टू नो कि डिवाइसेस आर ऑफ 3 टाइप्स. एक होते हैं जेनेरिक डिवाइसेस, एक होते हैं सर्वर्स और एक होते हैं स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. जेनरिक डिवाइसेस कौन से हैं? लाइक हमारा लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, जिसमें एक टाइम पर एक पर्सन काम करता है, दैट इज़ जेनरिक डिवाइस. सो दोज डिवाइसेस विच आर फॉर सिंगल यूज़र ओनली, दे आर जेनरिक डिवाइसेस. और जेनरिक डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट्स किस पे डिपेंड करती हैं? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेनरिक डिवाइस डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र हु इज़ गोइंग टू यूज़ दैट डिवाइस. ठीक है. सो जेनरिक डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा लिख के फिर आप ये लाइन लिख दोगे कि द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेनरिक डिवाइसेस दैट डिपेंड्स ऑन द यूज़र हु इज़ गोइंग टू यूज़ दैट डिवाइस. फाइन. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ डिवाइसेस आर स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस. स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं विच आर डिज़ाइन फॉर अ स्पेशल पर्पज़, जो एक स्पेशल काम के लिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स ATM. अब ATM इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ यूज टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी, but we can't type any document on ATM, or we can't make any PowerPoint presentation on ATM. Fine. So that is a specialized device that is designed for a particular purpose, for a special purpose. ठीक है. ऐसे ही जैसे हमारे CCTV कैमराज की स्क्रीन्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, दे आर डिज़ाइंड ओनली टू शो द वीडियो ऑफ द कैमरा. जो कैमरा कैप्चर कर रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें. ठीक है. और आप एग्जांपल अगर ले सकते हो स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस के, तो let me think on that. लाइक देयर आर सम स्क्रीन्स, जैसे आप कहीं बैंक में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, ठीक है, किसी जगह पर आप गए हो, वहाँ पर उन्होंने अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए एक स्क्रीन लगाई हुई है वॉल पे, और वहाँ पे उनकी सिर्फ एडवर्टीज़मेंट आ रही है उस एरिया के बारे में. लाइक बैंक में जा रहे हो, बैंक ने अपनी स्क्रीन लगाई हुई है जिसमें बैंक के अलग अलग जो उसकी स्कीम्स हैं उनके बारे में डेटा शो हो रहा है. सो दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिवाइस. सो कोई डिवाइस विच इज़ डिज़ाइन फॉर अ स्पेशल पर्पज़. अब इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस दे डिपेंड्स ऑन द एरिया वेयर द स्पेशलाइज्ड डिवाइस इज गोइंग टू बी यूज्ड. इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड और द एरिया वेयर दैट स्पेशलाइज्ड डिवाइस इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड और यूज्ड. ठीक है. तो स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स दे के ये लाइन लिख देना जो मैंने अभी आपको बोली उसकी रिक्वायरमेंट्स की. एंड थर्ड टाइप ऑफ डिवाइसेस आर सर्वर्स. सर्वर्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा नेट पे. ठीक है. सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर्स वो होते हैं जो एक कंप्यूटर है जिसके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स अटैच्ड हैं. ठीक है. यानी कि हर क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करके वापस क्लाइंट को भेजता है. सो सर्वर जो होता है वो क्लाइंट से बहुत फास्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सर्वर इज़ मच मच बेटर देन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स क्लाइंट्स. ठीक है. सर्वर के साथ सारे हार्डवेयर अटैच्ड होते हैं. तो सर्वर के बारे में आपको ईजिली डेटा नेट पे मिल जाएगा. नाउ अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्वर. सो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्वर दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट्स विच आर अटैच्ड टू दैट सर्वर. ठीक है. ये जो मैं तीनों की रिक्वायरमेंट वाली लाइन बोल रही हूँ ना, ये बुक में नहीं है, इसको आप लिख लेना. ठीक है. सो आपने इन तीनों डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना है कि ये होते हैं क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स लिख दो, फिर इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. ठीक है. तो इस तरह आप एक पेज ये 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस का बना लोगे. उसके बाद डिवाइस रिक्वायरमेंट में ही एक सब टॉपिक है परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स. इसमें क्या है कि सिर्फ हमने ये डिसाइड नहीं करना, ये रिक्वायरमेंट नहीं लेनी कि कौन सा डिवाइस कहाँ इंस्टॉल होगा नेटवर्क में. हमने ये भी रिक्वायरमेंट लेनी है या सोचनी है या प्लान करनी है कि कौन सी डिवाइस में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी. यानी किसी डिवाइस की मेमोरी बस क्या होगी, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा डिवाइस का, उसमें रैम कितनी होगी, उसमें प्रोसेसर स्पीड कितनी होगी, ये सब चीज़ें भी हमने डिसाइड करनी है. ठीक है. सो दैट इज़ परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स. लाइक not only we are going to decide कि which device should be installed in which location of the network, we also need to decide that what should be the configuration of that device. Okay. तो ये भी एक इसके अंदर छोटा सा टॉपिक आ जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इसी डिवाइस रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाता है डिवाइस लोकेशन, कि हमने ये भी डिसाइड करना है कि कौन सा डिवाइस कहाँ लोकेटेड होगा. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर गोइंग टू डू नेटवर्किंग इन आर कॉलेज, अगर हम कॉलेज की बात करें तो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये होगी कि जो सर्वर है वो हो सकता है कि प्रिंसिपल ऑफिस में इंस्टॉल्ड हो, क्योंकि सारा डेटा वहाँ पे पड़ा होगा. अलग अलग जो क्लाइंट्स हैं
वो हर डिपार्टमेंट में पड़े हों, ठीक है, इंस्टॉल्ड हों। फिर उसके बाद जो लैन है वो लैब्स में हो, लाइक दैट। सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ईच डिवाइस, वो भी हमने डिवाइस रिक्वायरमेंट में स्टडी करना है। सो तीन ये टॉपिक्स कवर होंगे डिवाइस रिक्वायरमेंट्स में: टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइस एंड लोकेशन ऑफ डिवाइस। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट इज़ नेटवर्क रिक्वायरमेंट। ये क्या है, ध्यान से सुनो। सपोज़ हमने जहाँ पे नेटवर्किंग करनी है वहाँ पे ऑलरेडी एक नेटवर्किंग हुई है ऑलरेडी, बट वो आउटडेटेड हो चुकी है, इसलिए हमने एक रिवाइज्ड नेटवर्क तैयार करना है। ठीक है, दो बातें हो सकती हैं, या तो जहाँ हमने नेटवर्किंग करनी है वहाँ पहले से कोई नेटवर्क नहीं है, हमने स्क्रैच से एक नया नेटवर्क वहाँ इंस्टॉल करना है। ठीक है, या जहाँ पर हमने नेटवर्किंग करनी है वहाँ पहले से एक नेटवर्किंग है दैट हैज़ बीन आउटडेटेड, या उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, या उसको हमने ऑब्सोलीट करके नया नेटवर्क बनाना है। तो जब ऑलरेडी नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है उस केस में नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करनी है। इसमें हमने क्या गैदर करना है कि पिछले नेटवर्क में जितनी, लाइक एक है स्केलिंग रिक्वायरमेंट, लाइक पिछले नेटवर्क में जितनी पिछले नेटवर्क का जितना साइज़ था, क्या नया नेटवर्क का उतना ही साइज़ रहेगा कि साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। एक है कि पिछले नेटवर्क में जहाँ जहाँ डिवाइसेस इंस्टॉल्ड थे, क्या न्यू नेटवर्क में भी वहीं डिवाइसेस इंस्टॉल्ड होंगे कि हमने लोकेशंस को चेंज करना है। फिर एक ये भी है कि क्या पुराना और नया नेटवर्क दोनों मिलकर काम करेंगे कि हमने पुराने नेटवर्क को टोटली ऑब्सोलीट डिसाइड करके उसको बिल्कुल बंद कर देना और नया नेटवर्क ही यूज़ करना है, यानी दोनों नेटवर्क इंटर ऑपरेट करेंगे आपस में कि नहीं। सो ये सारी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं नेटवर्क रिक्वायरमेंट में आ जाती हैं, और ये हम तभी गैदर करते हैं अगर ऑलरेडी एक नेटवर्क वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया है। तो अब हमने कितना टॉपिक कर लिया है फर्स्ट चैप्टर का। हमने सबसे पहले किया था रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है, व्हाई डू वी नीड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। देन वी डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद मैंने आपको कराया कि रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स। सो रिक्वायरमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: बिजनेस, टेक्निकल एंड सिस्टम। बिजनेस टेक्निकल के मैंने आपको नोट्स दिए थे। सिस्टम रिक्वायरमेंट चारों बुक में है। कौन सी 4? यूज़र, एप्लीकेशन, डिवाइस और नेटवर्क।